मदीना उस रात गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। गलियां सुनसान थीं, घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थीं। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे। लबों पर खामोश दुआएं थीं, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। अचानक दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई, शेर की दहाड़। मगर इस रात उस आवाज में कुछ ज्यादा ही सख्ती थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ देखा। दिल में ख्याल आया, क्या कोई मुश्किल आने वाली है? मदीना के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां रात के वक्त कोई जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल के दूसरे किनारे एक बूसी सी झोंपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। न कोई घराना, न कोई सहारा, न रोजगार का कोई जरिया। उसका शौहर राह खुदा में शहीद हो चुका था। कई कई रातें वो भूखी गुजार देती थी, लेकिन मदीना वालों को उसके हाल का ज्यादा इल्म नहीं था। अगली सुबह हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले जाने वाली थीं। जब दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक कदम रुक गए। अंदर से आवाजें आ रही थीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा से फरमा रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो, मदीना की सरहद के पास जंगल के दूसरे किनारे एक बेवा औरत रहती है। उसका शौहर शहीद हो गया। वो बहुत गरीब है और 2 दिन से भूखी है। हमें उस तक खाना पहुंचाना होगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां जंगल से गुजरना होगा और दरिंदों का खतरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरिंदे भी अल्लाह की मखलूक हैं। जो अल्लाह के नाम पर निकलता है, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। ये अल्फाज हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल में उतर गए। आंखों से आंसू बहने लगे। दिल ने कहा, जब मेरे अब्बाजान एक अनजान बेवा की भूख का ख्याल रखते हैं, तो क्या मैं पीछे रह जाऊं? वो खामोशी से वापस लौट आईं। घर पहुंचकर फौरन चूल्हा जलाया, 2 रोटियां बनाई, कुछ खजूरें साथ रखीं और कपड़े में बांध लिया। जब निकलने लगी तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, फातिमा, तुम कहाँ जा रही हो? जवाब दिया, जंगल के उस पार एक बेवा भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूँ। उम्मे सलमा ने कहा, तुम अकेली? वो रास्ता खतरनाक है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मुस्कुराईं और फरमाया, हर चीज अल्लाह की मखलूक है। जब नीयत साफ हो, अल्लाह खुद हिफाजत करता है। और वो जंगल की तरफ चल पड़ी। शाम ढल रही थी। जानवर अपनी पनाहों की तरफ लौट रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ जैसे कोई पीछे आ रहा हो। पलट कर देखा तो एक शेर खामोशी से उनके पीछे चल रहा था, मगर चेहरे पर खौफ नहीं था। उन्होंने पुरित्मीनान आवाज में कहा, ए जंगल के शेर, तू भी अल्लाह का बंदा है, मैं भी। मैं भूखे को खाना देने निकली हूं। मेरे रास्ते में ना आ, बल्कि मेरी हिफाजत कर। अल्लाह के हुक्म से शेर रुक गया, सर झुका दिया, जमीन पर बैठ गया और अजीब मुआवजा हुआ। शेर बोला, ए खातूने जन्नत फातिमा, आपको सलाम। हम दरिंदे जरूर हैं, मगर नबी की बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाते। शेर पूरा रास्ता हिफाजत करता रहा और झोंपड़ी तक ले आया। इधर झोंपड़ी के अंदर बेवा दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, 3 दिन से भूखी हूं, तू कोई जरिया बना दे। अभी दुआ पूरी भी ना हुई थी कि दरवाजा खटखटाया गया। अना फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेवा रो पड़ी। खाने को देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बिना किसी फखर के वापस लौट आईं। वापस जाते हुए भी शेर साथ था। रास्ते में एक चरवाहा ये मंजर देख रहा था। हैरत में डूब गया। शेर ने उसे कहा, हम भी नबी को पहचानते हैं, तुम अब तक ईमान नहीं लाए? चरवाहा हिल गया। शेर ने कहा, नबी के पास जाओ, मैं तुम्हारी बकरियों की हिफाजत करूंगा। चरवाहा दौड़ता हुआ मदीना पहुंचा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हें जंगल के शेर ने भेजा है। चरवाहा रो पड़ा, कलमा पढ़ा, मुस्लिम हो गया। वो वापस आया तो बकरियां महफूज थीं। शेर ने सर झुकाया और जंगल में गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुरान या किसी सही हदीस में मौजूद नहीं। ये एक मशहूर हिकायतनुमा रिवायत है जो मोहब्बत, यकीन और सब्र का दर्स देती है। पैगाम ये है कि जो अल्लाह के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, चाहे जंगल के बीच ही क्यों ना हो।
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، مزید اچھی سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔